हम हैं वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। वीर का संदेश, वीर की वाणी सबके दिलों तक पहुँचाने आए हम वीर के सुपरस्टार। हम हैं वीर के सुपरस्टार। जय जिनेन, जय महावीर। मोक्ष जाने के जो 4 मार्ग है, दानशील तप भाव, यह विषय लेके मैं आपके सामने आई हूँ। दानशील तप भाव जगाऊं, मैं भी चंदन वाला बन जाऊं। चंपा नगरी में दधिवाहन राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी और पुत्री का नाम वसुमती था। एक बार शत्रु शतानिक ने चंपा नगरी पर आक्रमण कर लूटपाट मचा दी। आकस्मिक हुए आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाने के कारण राजा दधिवाहन जंगल में भाग गए। शत्रु सेना एक सारथी ने रानी धारिणी व वसुमती का अपहरण कर लिया। जब सारथी एकांत जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी भावना रानी के समक्ष प्रकट की। रानी ने अपनी शील की रक्षा के लिए जीभ खींचकर प्राण त्याग दिए। पश्चात सारथी ने वसुमती को कौशंबी नगरी में बेचने हेतु चौराहे पर खड़ा कर दिया। कौशंबी नगरी में धन्ना सेठ नामक एक समृद्धशाली वणिक रहता था। उसने मुंह मांगा दाम देकर वसुमती को खरीद लिया। उसका नाम चंदना रख दिया। धन्ना सेठ चंदना का पालन पोषण पुत्रीवत बड़े स्नेह से करने लगा। सेठ की पत्नी मुला चंदना से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ कि सेठ चंदना के प्रेम में बुरी तरह फंस कर उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। सेठानी चंदना को बदला लेने की भावना से अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। संयोगवश एक बार सेठ अपने धंधे से कौशंबी नगरी के बाहर चले गए। मुला जिस अवसर की तलाश में थी उसे वह मिल गया। उसने चंदना के बाल कटवाकर हाथों और पैरों में बेड़ी डाल दी। चंदना बिना अन्न पानी के कष्ट से समय बिताने लगी। 3 दिन के बाद सेठ पुनः घर वापिस आया। चंदना को नहीं देखकर आश्चर्य में पड़ गए। वह चारों ओर उसकी खोज करने लगे। आखिर तहखाने की ओर उनका ध्यान गया, जहाँ से उसे चंदना का स्वर सुनाई दिया। दरवाजा खोला तो चंदना की दयनीय अवस्था देख उनका हृदय रो पड़ा। पर आश्चर्य था कि चंदना के मुखमंडल पर क्रोध, प्रतिशोध या वेदना के चिन्ह नहीं थे। सेठ ने चंदना को जब उसकी दुर्दशा का कारण पूछा तो चंदना ने कहा, पिताजी, इसमें किसी का दोष नहीं है। यह मेरे संचित अशुभ कर्म है। इसके लिए आप ना तो दुख करें और न किसी पर क्रोध। सेठ ने मुलाजी को पुकारा तो वहाँ नहीं थी। उसे वहाँ नहीं पाकर सेठ सब समझ गए। अब सेठ चंदना के लिए खाने के लिए कुछ तलाश करने लगे। उन्हें उड़द के बाकुले के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सेठ ने चंदना के हाथ में देकर उड़द के बाकुले चंदना के हाथ में देकर कहा, बेटी, मैं बाजार में तुम्हारे लिए खाने का तथा बेड़ी कटाने वाले को जब तक लाता हूँ तब तक तुम बाकुले ग्रहण करो। सेठ के जाने पर चंदना तलघर की देहली में खड़ी होकर देखने लगी। कोई महात्मा आए तो उन्हें बहरा कर फिर मुंह में डालूं। सच्ची भावना कभी खाली नहीं जाती। संयोगवश उसी समय भगवान महावीर स्वामी 13 बोलों का अभिग्रह लेकर आहार के लिए भ्रमण कर रहे थे। 13 अभिग्रह। पहला, कोई राजकुमारी हो, अविवाहित हो, सदाचारी हो, निरपराध होते हुए भी बंधनग्रस्त हो, उसका सिर मुंडित हो, उसके शरीर पर केवल कांच लगी हो, 8 भक्त की तपस्या हो गई हो, पारने के लिए सूप में बाकुले लिए हो, एक पैर दहली के बाहर एक पैर दहली के अंदर हो, ऐसी अवस्था में वह घर में हो न बाहर हो, दान देने हेतु किसी अतिथि की प्रतीक्षा कर रही हो, वह प्रसन्न वदना हो, नेत्रों में आंसू हो। इस तरह के जटिल अभिग्रह से चलते उनको उपवास करते 5 मास 25 दिन हो गए थे।
कौशाम्बी नगरी में घूमते हुए प्रभु चंदना के घर की ओर चले और आकर उन्होंने देखा कि अभिग्रह के 12 बोल मिल गए, केवल आंखों में आंसू नहीं थे। प्रभु जो ही वापिस जाने लगे, आंखों में से आंसू की बूंदें गिरने लगी। घर आई गंगा को यूं ही वापिस जाते देख उनका हृदय जल उठा और आंखों से अश्रु वर्षा होने लगी। अंतकरण की पुकार कर भक्ति प्रेम के जोर पर प्रभु को वापस होना पड़ा। उन्होंने चंदना के हाथ से बाकुले ग्रहण किए। चंदना के हाथों की हथकड़ियाँ और पैरों की बेड़ियों ने जड़ित कंगन और नुपुर के रूप परिणित हो गए। भगवान को जब केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब चंदना ने भी उनके चरणों में संयम ग्रहण किया और 36,000 साध्वियों की प्रमुख कहलाई। कर्मशय करके उसने मुक्ति प्राप्त की। शिक्षा क्या मिलती है? शील धन सबसे बड़ा धन है। दूसरा, शील व्रत का सदैव पालन करना चाहिए। तीसरा, अपने दुख के लिए दूसरों को दोषी नहीं देना चाहिए, स्वयं के कर्मों का फल है। चंदना को इतनी तकलीफ थी, फिर भी उन्होंने धन्ना सेठ को क्या कहा कि यह मेरे संचित कर्मों का उदय है और आगे का कष्टों में संभाव रखना। चंदना को कितने कष्ट आए, फिर भी वो थोड़े भी डगमगाई नहीं, डरी नहीं, कष्टों को संभावपूर्वक सहन किया और सुपात्र दान की भावना भाई। तो हमने यह स्टोरी से मोक्ष मार्ग के जो 4 रास्ते हैं, दान, शील, तप और भाव, इसके बारे में जाना। हम भी यह 4 मार्ग पर चले और आगे 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 बढ़ के मोक्ष की ओर बढ़ते चले। तो आज यहाँ तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर।